भैया क्या नहीं अपडेट? देखिए, जो छिंदवाड़ा की घटना हुई है उसमें दवाई तमिलनाडु से बन के आई थी। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जिस भी स्टेट में फैक्ट्री रहती है उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है वहाँ की फैक्ट्री को लाइसेंस देना, उस पर जांच करना, उसका निरीक्षण करना, और कोई भी बैच निकलता उस बैच की COA सर्टिफिकेट जारी होता है, यानी उसकी ओके रिपोर्ट जारी होती है, वो कि बैच मानक है। अब इसमें कहाँ पे तमिलनाडु सरकार में चूक हुई है, कौन से अधिकारियों से चूक हुई है, क्या उसने CO सर्टिफिकेट नहीं लिया या लिया है तो गलत लिया था, वो ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से उसमें तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है कि उनकी फैक्ट्री से ऐसी दवाई कैसे निकल गई, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसके तहत जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है उस स्टेट की जवाबदारी बनती है। हमारी स्टेट में चूँकि वो दवाई बिकने आई थी, जो दवाई बिकने आती हैं विभिन्न स्टेट से, उसमें हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। हज़ारों के ब्रांड हैं, हज़ारों तरह की दवाई हैं, उसमें से रैंडमली उठाते हैं और उनको जांच करते हैं। अभी संयोग रहा कि वो रैंडमली जांच में उस बैच का उठा नहीं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनमें हम सख्ती से हर नियम का पालन कराते हैं। तो ये तमिलनाडु सरकार को भी करना चाहिए था और तमिलनाडु सरकार ने नहीं किया। निश्चित रूप से ये तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है जो हमारे मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए काल साबित हुई। हमने केंद्र सरकार को भी लिख रहे हैं और तमिलनाडु की सरकार को भी लिखेंगे, इसको जांचें, उसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ केंद्र सरकार भी कार्रवाई करे और तमिलनाडु सरकार भी कार्रवाई करे। उस फैक्ट्री के मालिक पर तो हमने मध्य प्रदेश में FIR की है और हमारी पुलिस जा रही है कि तमिलनाडु और उसके कर्ता धर्ताओं को पकड़ के लेके आएगी। सर, क्योंकि तमिलनाडु में जब फैक्ट्री से दवाएं बनती हैं और वो अप्रूवल देते हैं, देश भर में वो दवाएं बिकती हैं और रैंडमली यहाँ चेक होती, तो जरूरी नहीं है कि सर अब हमारे यहाँ पर भी सैंपलिंग बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग की जाए जिससे इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये आपने जो सुझाव दिया उसी के अनुरूप हम मध्य प्रदेश के अंदर अपनी लेबोरेटरीज की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। अभी केवल हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर में कार्यरत है। निकट भविष्य में इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी हम लेबोरेटरीज प्रारंभ करेंगे ताकि इस तरह के जो रैंडम सैंपलिंग है उसकी संख्या हम बढ़ा दें और जो भी दवाइयाँ हमारे मध्य प्रदेश में बिक रही हैं या बिकने के लिए आती हैं उनकी जांच होने के बाद ही वो बिकें। ऐसा एक प्रोसीजर हम मध्य प्रदेश के अंदर बनाने के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अभी सर प्रदेश में सिर्फ 6000 साल भर में ही सैंपल की जांच हो सकती है और अभी जब घटनाक्रम हुआ तो 5500 सैंपल, करीब 5 से 5500 अभी आ चुके हैं जो 8 से 10 महीने में उनकी जांच रिपोर्ट आएगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा सर। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसके लिए केंद्र सरकार ने प्राइवेट लेबोरेटरीज़ को भी अलाउ किया है। उसका हम परीक्षण कराते हैं कि यदि ऐसी कोई लेबोरेटरीज़ हमारे यहाँ पे आकर लगाना चाहते हैं तो उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे। जब लेबोरेटरी की संख्या बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से टेस्ट की संख्या भी बढ़ेगी और ऐसी घटना को रोक पाने में हम सक्षम होंगे। कांग्रेस जो है हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हों चाहे उमंग सिंगार हों, वो कह रहे हैं कि मुआवजा 4 लाख रुपए दिया तो किसी कोख के बच्चे को इस तरीके से खरीदा नहीं जा सकता है। आप लोगों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार तक के आरोप लगा रहे हैं। ना देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वो अपना काम कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा भी की है जो पीड़ित बच्चे इस समय उपचाररत हैं उनकी चिकित्सा के लिए जितना भी खर्च होगा उसका पूरा खर्चे का वहन मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। पूरी संवेदनशीलता के साथ में मध्य प्रदेश की सरकार पीड़ित बच्चों के परिवार के साथ खड़ी है। आने वाले हैं छिंदवाड़ा, संभावना कांग्रेस? देखिए, राहुल गांधी जी जिस मुद्दे पर राजनीति करने आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर उनके सहयोग से सरकार चल रही है, तो तमिलनाडु के जो उनको सहयोगी दल है उससे वो प्रश्न पूछें कि तमिलनाडु से ऐसी दवाई बन के क्यों निकली जो कि तमिलनाडु सरकार की जवाबदारी थी। निश्चित रूप से राहुल गांधी पे इस पे भी प्रश्न करना चाहिए और जिस तरह से अब कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है, मुझे तो इसमें कोई षड्यंत्र की बू आती है। निश्चित रूप से यह भी एक नया एंगल है जांच के विषय के लिए। गुजरात से भी आई सर, गुजरात में 2 कंपनियां जो जहाँ से भी यदि कोई ऐसी अमानक दवाइयाँ आ रही हैं उनके खिलाफ अब मध्य प्रदेश की सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।